तो देखिए स्टूडेंट्स, एक आइसोमेट्रिक पिछले वाली क्लास में हमने बनाया था, ये आपके सामने आइसोमेट्रिक है, ये बना लिया था। अब इसका ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाएंगे, और ऑर्थोग्राफिक में जो एंगल है अपने पास, यानी दो प्रकार से प्रोजेक्शन बनाते हैं अपने, एक तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यानी कि एक तो बनाते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और एक बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो पहले आज यहाँ देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किसी आइसोमेट्रिक का कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ देखेंगे। तो आज देखें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की आइसोमेट्रिक से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अपने को आइसोमेट्रिक दिया हुआ होता है उस आइसोमेट्रिक को पहले पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि जो अपने पास सीट होती है ड्राइंग शीट, उस ड्राइंग शीट को चार भागों में डिवाइड करेंगे। और चार भागों में डिवाइड करने का तरीका क्या है कि मतलब बीच में एक लाइन खींची और इस तरफ से एक लाइन खींची, उसके बाद इस जैसे ये लाइन अपन ने पहले खींची थी तो इस यहाँ से 10 mm छोड़ के दूसरी लाइन खींच दीजिए। यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ से ये जो लाइन है, ये 10 mm छोड़ के ये खींच दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सेट स्क्वायर से आप लाइन खींचेंगे 90 डिग्री का कोण बना करके। यदि आप यहाँ पर ये लाइन तिरछी कर देते हैं, टेढ़ी कर देते हैं, या फिर एक तरफ से नीची हो जाती है, एक तरफ से ऊंची हो जाती है, तो जो आपका ऑर्थोग्राफिक होगा वो ऑर्थोग्राफिक बिल्कुल गलत बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सही एंगल में नहीं बन पाएगा। तो जो आपका एंगल है वो बिल्कुल सही आना चाहिए लास्ट में। और ये जो थर्ड एंगल और ये जो फर्स्ट एंगल है, ये किसके भाग होते हैं, ये होते हैं आपके ऑर्थोग्राफी के प्रकार होते हैं। तो ये हैं ऑर्थोग्राफी के प्रकार आपके। ऑर्थोग्राफी दो प्रकार से बनाते हैं, एक थर्ड एंगल और एक फर्स्ट एंगल। तो थर्ड एंगल की बात यहाँ कर रहे हैं हम। तो चार भागों में डिवाइड कर लिया ड्राइंग शीट को। चार भागों में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे कि जिस प्रकार से आपके पास आइसोमेट्रिक के अंदर जैसे भाग दिए हुए हैं कि एलिवेशन आपके पास नीचे है, साइड आपके पास नीचे है, तो आपके पास थर्ड एंगल के अंदर भी क्या होगा, नीचे ही रहेंगे, यानी इस लाइन से नीचे ही आपके पास एलिवेशन और साइड बनेंगे। नंबर एक बात ये आपको कंफर्म होनी चाहिए कि एलिवेशन और साइड थर्ड एंगल के अंदर हमेशा नीचे बनेंगे, क्योंकि नीचे दिए हुए हैं। किस तरफ है, साइड इस तरफ है नीचे की ओर, एलिवेशन इस तरफ है नीचे की ओर, तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि एलिवेशन नीचे की ओर है इस हाथ की तरफ, तो यहाँ एलिवेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि एलिवेशन अपना यहाँ बनना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप एलिवेशन। साइड उस हाथ की तरफ है, नीचे की ओर है, तो इस लाइन से नीचे की ओर इस हाथ की तरफ यहाँ पर साइड लिख दीजिए आप। उसके बाद में ध्यान रखें कि एलिवेशन के ऊपर या नीचे ही हमेशा प्लान बनता है आपका, और थर्ड एंगल में हमेशा एलिवेशन के ऊपर, थर्ड एंगल में हमेशा एलिवेशन के ऊपर क्या बनेगा, प्लान बनेगा। तो आप एलिवेशन के ऊपर क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लान हो जाएगा। और जो साइड के ऊपर है या फिर प्लान के बराबर में है, वहां पर आपका एंगल आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप एंगल। ठीक है, अब देखिए पहले देखिए एलिवेशन की लंबाई कितनी है। एलिवेशन की लंबाई है 60 mm। तो इस वाले भाग में एलिवेशन बनना है, तो इस प्रकार से ये जो लेंथ है ये आपके पास एलिवेशन की 60 है, तो इस वाली लेंथ को आप 60 mm कर दीजिए। तो इस बिंदु से आपको चलना है इधर कितना, 60 mm चलेंगे, तो यहाँ तक ये 60 mm हो जाती। तो यहाँ से यहाँ तक आप 60 mm आ जाएंगे। तो मैंने 60 mm के ऊपर एक मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए आप कि इस पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। तो पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये कितनी है, ये पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है यहाँ पर 60 mm, और ये मैंने कल भी बताया था आपको कितनी है, 20 mm है। तो यहाँ पर आप 20 mm जरूर लिखेंगे, ठीक है। और ये 40 हो जाएगी। तो देखिए टोटल हाइट है 60 mm। तो आप हाइट लेंगे इस लाइन के ऊपर, जो एलिवेशन की हाइट होगी इस लाइन के ऊपर लेंगे। तो इस वाले बिंदु से आप नीचे आएंगे कितना, 60 mm आएंगे। तो यहाँ तक मेरी 60 mm हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ब्लॉक बना दूंगा 60 mm लंबा और 60 mm चौड़ा। तो ये यहाँ एक मैं ब्लॉक बना देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका कितना, 60 mm। ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन अपने को ये लाइन मिल जाती है, यहाँ से यहाँ ये लाइन बराबर है, यानी यही लाइन है सेम। और इस लाइन से ऊपर यहाँ चलते हैं, तो यहाँ ये चलता है 20 mm ऊपर। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर चलेंगे 20 mm। तो मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ 20 mm, तो ये मेरा 20 mm हो गया यहाँ।
और 20 mm हो गया मेरा यहाँ। अब देखिए यहाँ से ऊपर 20 mm चलने के बाद ये बिल्कुल सीधी लाइन आती है यहाँ, तो आप भी बिल्कुल एक सीधी लाइन ले जाइए यहाँ पर। तो ये हो गई 20 mm की लाइन हो गई। उसके बाद देखिए ये वाला भाग बन गया अपने पास। इसके बाद क्या दे रखा है कि आपको एक तो ये भाग दे रखा है, जब आप इसको सामने से देखेंगे तो एलिवेशन में आपको क्या क्या दिखाई देता है वो चीज देखनी है आपको। तो एलिवेशन में एक भाग तो अपने को ये दिखाई देता है, दूसरा भाग ये दिखाई देता है, तीसरा भाग ये दिखाई देता है, और चौथा भाग जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला भाग भी आप जब इसको सामने से देखेंगे, एलिवेशन की तरफ से देखेंगे तो ये वाला भाग आपको दिखाई देगा। आपको पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं देखना है, केवल एलिवेशन को एक साथ देखना है। ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं तो इस साइड से देखेंगे तो आपको इस साइड दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। लेकिन आप जब इस साइड आएंगे, इस तरफ से देखेंगे इसको, तो आपको एक तो ये भाग दिखेगा, नंबर 1 भाग ये दिखेगा आपको, नंबर 2 भाग आपको ये दिख रहा है, और नंबर 3 भाग ये दिखेगा, और नंबर 4 दिखेगा आपको ये वाला। तो पहला भाग अपन ने यहाँ बना लिया है। और दूसरा भाग के लिए देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दे रखी है, ये 20 mm की, क्योंकि टोटल 60 है तो 20 यहाँ तक, 20 यहाँ तक और 20 यहाँ तक, इस प्रकार 60 हुई थी। तो आप भी यहाँ निशान लगा लीजिए कि 20 mm ये हो गया अपना, और 20 mm ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ से नीचे बिल्कुल सीधी लाइन है। अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार का इस तरफ है उसी प्रकार से यहाँ इस तरफ भी होगा। ये अपने को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि छिप रहा है, इसकी वजह से ये जो बीच में ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस वजह से ये भाग छिप रहा है। तो आपको इसको भी बनाना होगा, तो ये वाला भाग यहाँ पर बना दीजिए। तो ये वाला भाग यहाँ बना देते हैं, तो ये 2 नंबर भाग हो गया यहाँ पर। और जब ये वाला भाग बना देते हैं यहाँ पर, तो ये 3 नंबर भाग अपने पास हो गया, यानी 1 नंबर भाग ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, और 3 नंबर ये हो गया, और 4 नंबर भाग आपका ये यहाँ पर हो गया। तो 4 नंबर भाग है ये आपको प्लान में भी दिखेगा और एलिवेशन में भी दिख रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये दोनों भागों में दिखेगा आपको 4। ये आपका एलिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं अपन किसमें, साइड के अंदर। तो साइड के अंदर भी क्या होगा, इसकी लेंथ देखिए, साइड की लेंथ कितनी है, 60 mm है। देखिए लेंथ है वो 60 है, तो आप इस लाइन के ऊपर चलेंगे क्योंकि लेंथ के लिए आपके पास यही है और हाइट के लिए ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई आपके पास, 60 mm हो गई। तो इसको मैं 60 कर देता हूँ। और हाइट हमेशा एलिवेशन की हाइट और इस साइड की हाइट हमेशा बराबर होगी। तो आप इसके सीध में यानी यहाँ भी निशान लगा सकते हैं, या फिर देखेंगे आपको तो ये भी आपको 60 दिखाई देती है यहाँ भी। तो एक डॉट बना लीजिए यहाँ पर 60 है, 60 बाई 60 का, और ये इसके सीध में मैं कर देता हूँ। ये हो गई कितनी, 60 बाई 60 का हो जाएगी। अब देखिए यहाँ में आ गया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन मेरे को यहाँ मिल गई है, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ मिल गई है। अब देखिए इस वाले बिंदु से चलते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 20 mm है। देखिए लाइन आ रही है 20 mm, तो आप ऊपर चलिए 20 mm, तो मैं 20 mm आ जाता हूँ ऊपर। फिर देखो इस लाइन के ऊपर ये चल रहा है सीधा लेंथ के ऊपर, तो लेंथ के लिए अपने पास लाइन ये इस प्रकार से थी, तो लेंथ के लिए आप चलेंगे इस तरफ। तो देखिए टोटल 60 है, इसमें से ये 20 कम कर देते हैं, यहाँ पर ये 20 चल रही है, इधर से चल रही है, तो ये 20 कम कर देते हैं, तो यहाँ ये 40 पर रुक जाएगी, यानी आगे 20 mm छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ से चलते हैं, तो ये हो गई कितनी, 40 mm हो गई, और ये 20 mm बच गई। अब ये जो लाइन है सीधी ऊपर तक जा रही है लास्ट तक, तो आप यहाँ ऊपर जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब ये जो लाइन है ये कितने की है, ये 20 की लाइन है, ये 20 की लाइन अपने पास अपने आप बच गई है। उसके बाद देखिए आपको एल टाइप में ये दिख रहा है, जब इसको यहाँ से देखेंगे साइड से तो ये वाला भाग दिख रहा है, ये दिख गया आपको। अब उसके बाद एक ट्रायंगल और दिख रहा है आपको। तो ट्रायंगल के लिए देखो कैसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, बिल्कुल सीधा है यहाँ से, यानी एक सीधी लाइन है जो मतलब इस वाले भाग से, इस ऊपर वाले भाग से बिल्कुल सीधी निकल रही है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से ये वाला बिंदु है बिल्कुल सीधा मिला देंगे। ठीक है, तो ये वाला भाग यहाँ पर मिल गया। अब देखिए इसके आगे कुछ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल के बाद में ऊपर वाला भाग बिल्कुल खाली है, तो आप भी क्या करेंगे, इस वाले भाग को बिल्कुल खाली कर देंगे कि यहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका एलिवेशन हो गया, ये आपकी क्या होगी, साइड होगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्लान के अंदर आ जाएंगे। प्लान में क्या करेंगे, आप जो एलिवेशन की लंबाई है वो तो आप इसके बराबर कर दीजिए, यानी जो ये लेंथ है ये इसके बराबर आ जाएगी, और जो ये वाली है ये कहाँ जाएगी, इस प्रकार से खड़ी हो जाएगी, यानी एलिवेशन की तो ये लंबाई हो जाएगी, उस साइड की ये जो है ये यहाँ आ जाएगी, और ये वाली एलिवेशन की यहाँ आ जाएगी। तो इसके बराबर ये कर दीजिए, 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी। या फिर क्या करेंगे, इसके लिए
ये वाली है ये यहाँ रख दीजिए और इस प्रकार से इसको खड़ी कर दीजिए आप, इस प्रकार से। तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो दोनों को 60-60 कर दीजिए। तो ये यहाँ पर हो गई 60 है और इसके ऊपर मैं 60 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी कितनी 60 है। अब क्या करते हैं इसके लिए एक ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर 60 एम का हो। उसके बाद देखिए जब इसको यहाँ से ऐसे देखते हैं अपन, तो देखो ऊपर ऊपर क्या दिखाई देता है अपने को कि ये जो लाइन है, ये लाइन अपने पास ये वाली लाइन होगी, ऊपर वाली लाइन ये हो गई, और जो नीचे वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन अपने पास ये हो जाएगी। तो ऊपर से चलते हैं यहाँ से, फिर नीचे से चलो बात एक ही है। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये ऊपर वाली लाइन ये होगी, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो ये होती है कितनी 20 mm होती है। देखिए 20 mm आ रही है इधर से यहाँ तक, तो ऊपर से 20 mm छोड़ दीजिए आप, तो ये 20 mm यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ से 20 mm ये छोड़ देते हैं। ये 20 mm छोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए ये लाइन पूरी मिल रही है यहाँ पर, तो इसको पूरी लाइन मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ से नीचे 20 mm आए, यहाँ से नीचे 20 mm आने के बाद ये जो लाइन ये पूरी दिख रही है आपको, तो इस लाइन को पूरा दिखा देते हैं। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, इस लाइन के कितने टुकड़े कर रहा है, 20-20 mm के 3 टुकड़े कर रहा है। तो आप भी 3 टुकड़े कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 का हो गया। उसके बाद यहाँ से 20 कर लीजिए, तो यहाँ से 20 कर लीजिए, बात एक ही है। तो 20-20 के 3 टुकड़े कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी आ रही है नीचे। मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो भाग है ये आपको दोनों तरफ दिखेगा, कि प्लान में भी दिख रहा है आपको, एलिवेशन में भी दिख रहा है। तो इस वाले भाग को आप यानी इस लाइन को नीचे उतार दीजिए आप बिल्कुल, तो इस वाली लाइन को भी आप नीचे उतार दीजिए। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि ये जो वाला भाग है इसमें ये दोनों में दिखेगा, प्लान में भी दिखेगा और एलिवेशन में भी दिखेगा। तो देखिए ये भाग है, ये एलिवेशन में भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। अब प्लान के अंदर देखिए एक तो ये भाग दिख रहा है आपको, और ये भाग यहाँ ये हो गया, ये वाला जो भाग है ये हो गया, और ये वाला भाग है ये यहाँ पर हो गया, और जो बीच वाला भाग है मैंने दोनों बताया था इसमें भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अपन ने एलिवेशन बनाया, प्लान बनाया और साइड बनाई। अब क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन कर देंगे। डायमेंशन से पहले क्या करेंगे, इसका एंगल बनाएंगे। एंगल के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है साइड की सबसे जो लास्ट वाली लाइन है इसको आगे बढ़ाएंगे आप, तो इसको आप आगे बढ़ाइए बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर, और यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, जहां भी दोनों मिलती हैं वहां दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे दोनों के बीच में से, और यहाँ पर लास्ट में एक एरो का निशान बना देंगे। अब यहाँ से निकलने वाली लाइनें और यहाँ से निकलने वाली लाइनें बिल्कुल पैरेलल आपस में मिलनी चाहिए। अगर ये पैरेलल आपके पास मिलती है तो आपका जो ऑर्थोग्राफिक है वो बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका गलत है। यही इसकी पहचान है आपके लिए। तो यहाँ से ये लाइन इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं, तो ये लाइन यहाँ आ गई, और यहाँ से ये वाली जो लाइन है इस लाइन को अगर अपन ऊपर बढ़ाते हैं तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो इस लाइन को यहाँ ऊपर बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है ये यहाँ इसमें मिल रही है अपने पास। अगर मिल रही है तो बिल्कुल सही है, पैरेलल मिलती है तो सही है, अगर पैरेलल नहीं मिलती है तो क्या है, ये गलत रहती है। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये डायग्राम बना। अब क्या करेंगे, इसकी भी जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको मिटा दीजिए और जो डायमेंशन वो डायमेंशन कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा लाइन है उन एक्स्ट्रा लाइन्स को मिटा दीजिए यहाँ पर। अब डायमेंशन कर देते हैं। मैंने जैसे कल बताया था आपको कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है उस आउटलाइन से 3 mm छोड़ेंगे। 3 mm के बाद आप 9 mm की लाइन खींचेंगे, 9 mm का सेंटर लेंगे 4.5 पे और सभी लाइनों को आपस में मिलाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 mm हो गई, और 3 mm के बाद ये 9 mm हो गई, इसका सेंटर ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 3 mm हो गई, 3 के बाद ये 9 mm, 3 9 mm, ये 3 mm के बाद क्या करेंगे 9 mm, और मिलाइए इनको आपस में।
और एक एरो का निशान बनाएंगे 3:1 में, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं आपको। जो एरो का निशान है उस एरो हेड के निशान का अनुपात होता है आपके पास 3:1 का। ये कितनी थी अपने पास, 60 mm थी, तो इसको कर दीजिए आप, एक ये लाइन और बना दीजिए यहाँ पर, या 60 mm लिख दीजिए इसको कि ये 60 है और ये कितनी है 60। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद इसकी डायमेंशन कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए वही सभी में सेम है। डायमेंशन का नियम, यहाँ से यहाँ तक 3 mm छोड़ेंगे, 9 mm की लाइन, बीच में सेंटर 4.5 किलो कर लेंगे आप। ये टोटल कितनी थी, 60 थी mm, जिसमें से 20 mm ये हो गया अपना, और 40 mm ये हो जाएगा। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर, ये 20 mm थी, ये भी 20 mm थी, और ये भी 20 mm। अब यहाँ पर लिखेंगे आप, 20 में लिखेंगे सबके नीचे की कौन सा भाग क्या था अपना, तो ये अपना एलिवेशन था, तो यहाँ पर बड़े अक्षरों में, कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे एलिवेशन। यहाँ लिखेंगे आप बीच में कैपिटल अक्षरों में साइड, और यहाँ पर लिखेंगे आप कैपिटल अक्षरों में तला, और यहाँ पर कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे आप एंगल। ठीक है, नीचे लिख देंगे आपकी क्या बनाया आपने, ये ऑर्थोग्राफिक बनाया। ऑर्थोग्राफिक में क्या है अपने पास, ऑर्थोग्राफिक का एक थर्ड एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप नीचे ऑर्थोग्राफिक, और कोष्टक में लिख देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक, यहाँ पर लिख देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का एक सिंबल और होता है, जो सिंबल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक हम बनाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका आता है, और सबसे ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन होता है, 30 या 35 नंबर में से एक क्वेश्चन पूछता है, तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है समझ में आई होगी सभी को।